वीडियो में रेशियो पार्ट 1 को फिनिश किया था और आज की वीडियो में लाया हूं रेशियो पार्ट 2। ठीक है, इस रेशियो पार्ट 2 में आपको ज़्यादा ज़्यादा यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे जिनको मैंने खुद नोट डाउन किया है, मैंने सॉल्व किया है, फिर उसके बाद आप सबके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए रेशियो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। रेशियो पार्ट 2 में क्या समझाएंगे आपको, लैंग्वेज वाले। ठीक है, जैसे कि एक गांव में कोई जनसंख्या इतनी है, उसमें मेल फीमेल का रेशियो ये है, मेल की वैल्यू ये है, फीमेल की वैल्यू निकालिए, ऐसे बहुत समझाएंगे। लेकिन जो भी समझोगे यूपीएसआई 2017 के समझ कराऊंगा मोस्टली मैं। ठीक है, और इस समझ को कराने के लिए मैंने एक मेथड बताया था पिछले वीडियो में, यूनिटरी मेथड, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्स वाई एड करने की कोई नीड नहीं होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यूपीएसआई 2017 में आया था, पहला क्वेश्चन वो कहेगा कि एक गांव में, ठीक है, एक गांव में साक्षर लोगों की और निरक्षर लोगों की संख्या का जो अनुपात है वो 8:9 है। ठीक है, और गांव में साक्षर लोगों की कुल संख्या 256 है। ठीक है, तो हमें निरक्षर लोगों की संख्या बतानी है। अब देखिए, साक्षर लोगों का मतलब होता है, ये साक्षर लोग हो गए और निरक्षर लोग हो गए। साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों की संख्या की जो अनुपात है वो 8:9 है। ठीक, और जो हमको संख्या पता है कि ये क्वेश्चन में गिवन साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों की संख्या का जो अनुपात है वो 8:9 है। ठीक है, और गांव में साक्षर लोगों की संख्या जो है वो 256 है, तो निरक्षर लोगों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे। जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, डायरेक्ट मेथड बताया था उसका यहाँ यूज करेंगे। क्या यहाँ पे साक्षर लोगों की संख्या क्या, साक्षर मतलब लिटरेट पर्सन और निरक्षर मतलब इलिटरेट पर्सन, इनका मतलब है 8:9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें लिटरेट पर्सन की वैल्यू कितनी दे रखी है, लिटरेट पर्सन की वैल्यू दे रखी है हमें 256। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशियो देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेशियो लिटरेट पर्सन हम लोग को गिवन है 8 और वैल्यूज में गिवन है 256। इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये भी लिटरेट पर्सन, ये भी लिटरेट पर्सन है, ये रेशियो में है, ये वैल्यूज में है, तो हम कहेंगे 8 = 256। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 256 डिवाइड में 8 सॉल्व आउट करेंगे। 8 3 = 24, 8 2 = 6, 1 की वैल्यू हो गई 32। और हमसे पूछा गया था निरक्षर लोग, मतलब ये, मतलब कि इलिटरेट पर्सन पूछा गया था हमसे, और 1 की वैल्यू 32 है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाए, 9 की वैल्यू 32 × 9, 9 2 = 18, कैरी 1, 9 3 = 27 और 1 28। दैट इज योर आंसर। ये रहा आपका आंसर। लेकिन बच्चों ये देखिए, ये पिछली बार तो ये पूछा गया था, अब जरूरी तो है ना कि हर बार यही पूछा जाएगा, तो वो क्या क्या पूछ सकता है, हम लोग क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे? अब वो क्या पूछ सकता है, मान लो ये पूछ दिया, अगर वो पूछता कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो याद रखना हम लोग को सबसे पहले जो काम है कि हम लोग को 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे, जैसे 1 की वैल्यू आ जाएगी तो किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा तो निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पूछने सकता है वो, पहले ये तो आंसर हो गया। ठीक है, अगर वो पूछता कि लिटरेट की डिफरेंस पूछता, डिफरेंस इलिटरेट पर्सन माइनस लिटरेट पर्सन का डिफरेंस कितना है, तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले देखना है रेशियो में क्या डिफरेंस है। 9 - 8 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 32 आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो भाई इन दोनों को, भाई लिटरेट पर्सन गांव में है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 और 8
17 17 की वैल्यू निकालते हैं, 1 बराबर 32 के, तो 17 बराबर 32 इंटू 17 के, 7 2 34 और 7 3 51 और 51 3 54, यस आंसर। ये अगर टफ करता तो ये कहता कि इनके स्क्वायरों के का डिफरेंस क्या है। अगर पेपर को मालूम टफ कर दे, इसी से टफ बनता है। ठीक है, देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, साक्षर लोग निरक्षर लोग संख्या का अनुपात 8:9 है, साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी। तो भाई हमको रेशियो पता है 8:9 है, और हमें पता है कि रेशियो के अकॉर्डिंग लिटरेट पर्सन की वैल्यू 8 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 256 है, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, एक की वैल्यू निकाल दी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 32 आ गया। अब एक की वैल्यू 32 है, तो हमसे इलिटरेट पर्सन पूछा गया था, तो इलिटरेट पर्सन हो जाएगा 9 बराबर 32 इंटू 9 288। अब ये तो मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि वो क्या पूछ सकता है, इनका डिफरेंस पूछ सकता है, टोटल पॉपुलेशन पूछ सकता है, अगर वो कुछ भी पूछेगा इनसे रिलेटेड तो आप जरूर कर देंगे। ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आता है जैसे ये कि ऐसा क्वेश्चन एक टाइप पर बता दें, जैसे कि आता है कि ए को बी से इतने रुपए अधिक मिले, बी को से इतने रुपए कम मिले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप बता दें। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी को 530 रुपए वितरित करने हैं। ठीक है, ए बी सी को क्वेश्चन है ए बी और सी को 500 रुपए वितरित करने हैं। ठीक है, अब पहला जो है टाइप कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ए बी सी का हिस्सा क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी और सी को 530 रुपए वितरित करने हैं, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, मतलब ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पे लेट करने की बात ये है बच्चों कि अब हम किसको क्या माने, मतलब किसको कैसे माने तुरंत सॉल्व हो जाए। तो याद रखना, जिसकी वैल्यू नहीं पता होगी, इसमें तो आपको तीनों को नहीं पता, मेरा पता है, मतलब बताने से ये है कि देखियो ए को जो पैसा मिल रहा है वो बी से बताता। ऐसे देखिए, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी। ए को जो पैसा मिल रहा है वो बी से 70 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक, अब जो बी को पैसा मिल रहा है वो सी से 80 रुपए अधिक मिल रहा है, मतलब ए में कुछ जोड़ा गया, बी में कुछ जोड़ा गया, लेकिन सी में कुछ नहीं जोड़ा गया। अगर हम सी को कोई वैल्यू मान लें तो वो वैल्यू कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मानते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि सी के पास 100 रुपए थे, सी को 100 रुपए मिले। ठीक है, अगर सी को 100 मिले तो बी को कितने मिले, सी से 80 रुपए अधिक, तो सी के पास 100 थे तो 100 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब ए को बी बी 70 रुपए अधिक मिले थे, तो मतलब बी को मिले 180, 70 रुपए अधिक मिले, 70 रुपए जोड़ दो इसमें, 0875 250। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो गया, देख चेक कर लेते हैं। ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को मिनिमम वैल्यू में ले आते हैं। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा हो गया ए 25 18 और 10, A/B/C का ही रेशियो हो गया। रेशियो को इस हिसाब से पैसे मिले। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए वितरित करना है, सॉरी 530 रुपए वितरित करना है। ठीक है,
530 पे विजिट करना है। अकॉर्डिंग रेशियो देखिए, अकॉर्डिंग रेशियो को कितना पैसा मिला, इसको इनको पैसा मिला 25 प्लस 18 प्लस 10, ठीक है। तो और 530 पे विजिट करना है, तो 25 और 18, 25 और 18 प्लस 10, 25 और 18 को ऐड करेंगे तो 43, 43 में से 10 को ऐड करेंगे 53। अकॉर्डिंग टू रेशियो 53 पैसा मिल 53 रुपये मिला इनको, और ये 530 इसके बराबर हो गया। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 रुपीज़। ये डिवाइड, तो देखिए डिवाइड होता है 530 डिवाइड में 53, तो आपका 10 रुपीज़, ठीक है। अब आपको ए बी सी का पार्ट निकालना है, तो ए को कितना पार्ट मिला है 25, तो 25 इंटू 10 250। बी को कितना मिला है 18, 18 इंटू 10 180। सी को कितना मिला है 10, 10 इंटू 10 100, ये आंसर 250 180 100। ऐसे समझ होते हैं कि ए बी और सी को 530 रुपए वितरित करने हैं। ए को 70 रुपए अधिक मिला है, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू नहीं पता हो, जिसमें ना ही कुछ घटाया जा रहा हो ना ही कुछ बढ़ाया जा रहा हो, वो स्थिर है ना, वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे सी था कि सी के ऊपर ना तो कोई वैल्यू घट रही थी ना तो वैल्यू कोई बढ़ रही थी, तो मैंने सी को 100 मान लिया। सी को 100 माना तो ये आपका हो गया सी, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो सी का 100 था तो उसका 180 हो गया। अब ए को 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसका 180 था तो 250 हो गया। मैंने इसको मिनिमम में चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू रेशियो 53 था और गिवन वैल्यू थी 530, और मैंने इसको इक्वल किया और 1 की वैल्यू निकाली। जब 1 की वैल्यू निकल गई 1 की 10, तो ए का पार्ट था 25, तो 25 इंटू 10 250। बी का पार्ट था 18 और ए की वैल्यू 10, सॉरी 1 की वैल्यू 10, तो 18 इंटू 10 हो गया आपका 180, ठीक है। और सी की वैल्यू थी 10, 1 की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 तो 100। ए का हो गया 250, को ए को मिलेगा 250 रुपए, बी को मिलेगा 180 रुपए और सी को मिलेगा 100 रुपए, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम जो लेवल पार्ट्स में पढ़ा रहे हैं लेवल बढ़ेगा, ठीक है। यूपीएसआई में कुछ जगह अच्छे क्वेश्चन पूछता है और कुछ जगह थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साथ में आप लोग नोट करके चलिएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। क्या है कि एक गए खेल में दुकानदार के पास, ठीक है, खिलौना विक्रेता के पास गया एक इंसान। उसके पास जो है, उसके पास वाइट, पिंक और ब्लू टाइप की गेंदें किस रेशियो में है 3:7:11, 3:7। एक खिलौना विक्रेता के पास व्हाइट, पिंक और ब्लू टाइप की गेंदें किस रेशियो में 3:7:11, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे ये बोलेगा, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन में दे रखा था कि जो पिंक बॉलों की संख्या है, जो पिंक है, क्वेश्चन सीरीज गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की वह संख्या से अधिक है जो कि 6 और 8 का गुणज है, तो न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी? न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। और ये भी बच्चों, ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों ये चीज अगर ये नहीं लिखा होता ना,
तो इस सम्स का आंसर आता तो, मगर डिफाइन नहीं कर सकते थे क्या आता, एक ही चीज है, ठीक है। वो भी आप जानेंगे कैसे कि यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछ लेता तो हम डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। डिफाइन तो कर लेते लेकिन वो ऑप्शन जो होता, अगर वो ऑप्शन गिवन होता हम लोग में तो जरूर करते, वो आप लोग जान जाएंगे कैसे, आइए बताते देखते हैं। अब पढ़ते हैं, एक खिलौना विक्रेता के पास व्हाइट, पिंक और बॉल है। व्हाइट का 3, पिंक का 7, बी का 11 बॉल्स हैं, ठीक है, इस रेशियो में बॉल है। तो गुलाबी यहाँ पे दे रहा है गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की वह संख्या से अधिक है जो कि 6 और 8 का गुणज है, और न्यूनतम गेंदों संख्या क्या होगी। अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो आंसर निकालना दिक्कत होती। अब देखिए आते हैं, अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि गुलाबी गेंदों की संख्या, गुलाबी गेंदों की संख्या क्या है, 7 है। हम पिंक लिख देते पहले, जो पिंक बॉल है वो व्हाइट बॉल की संख्या से वह संख्या अधिक है, मतलब अधिक मतलब मोर, ज्यादा। जब मोर ज्यादा मतलब होता है ऐड का साइन आता है, ज्यादा, अधिक है, गेंदों की संख्या से अधिक है तो प्लस लगा दिया, जो कि 6 और 8 का गुणज है। 6 और 8 का गुणज का मतलब क्या कि वो जो भी संख्या होगी वो 6 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी, इन द सेंस 6 और 8 का एलसीएम ही तो हुआ। तो अब 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा है 24, मिनिमम वैल्यू है 24, ठीक है। तो 6 और 8 का, अब देखिए 24 ही क्यों लेंगे, 6 और 8 का 24 ही क्यों लेंगे, आपने पढ़ा है कि 24, 48, 72 ये सब भी तो है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया, न्यूनतम गेंद, और 6 और 8 का सबसे लोवेस्ट जो एलसीएम हो यही होगा, ठीक है, इसके नीचे नहीं होगा, ठीक है, इसके यही होगा, ठीक है। तो हम लोग 24 को लेंगे तो हो गया 24, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू देखिए, पिंक का है 7 यूनिट और व्हाइट का है 3 यूनिट प्लस 24, ठीक है। तो ये 7 यूनिट को इधर भेज दो, 7 यूनिट माइनस 3 यूनिट इक्वल्स टू 24, तो आपका हो गया 4 यूनिट इक्वल्स टू 24। तो 1 की वैल्यू आ गई 1 यूनिट की, 24/4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था न्यूनतम गेंदों की संख्या, न्यूनतम गेंद थी कितनी, 11, 3, 14, 14, 7, 21 गेंदें थी, 21 गेंदों की संख्या निकालो। अगर एक गेंद की संख्या 6 है तो 21, अगर एक गेंद की संख्या 6 है तो 21 गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, राइट आंसर। ये आपकी यूपी से 17 में आया था। अब जो मैं कह रहा था कि मैक्सिमम नंबर होता तो क्यों नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों 24 जो मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम बच्चों 48 भी था, 48 लेके याद करते तो अलग आंसर आता। 72 भी तो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, 144 भी तो मैक्सिमम नंबर है, 288 भी तो मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर आप कहाँ तक भी सॉल्व करो वो इन्फिनाइट तक जाएगा। इस केस में वो हमेशा आपसे न्यूनतम ही संख्या पूछेगा, जो कि ये है। तो इस टाइप समझ करें, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाइट, पिंक और बॉल का रेशियो ये है, गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से वह संख्या अधिक है जो कि 6 और 8 का गुणज है, तो न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने सॉल्व आउट किया है, पिंक बॉल, व्हाइट बॉल की 6 और 8 का गुणज है, 6 और 8 का मिनिमम संख्या 24 होगी, तो मैंने 24 क्या लिया, इसको रिजल्ट किया, 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली, और फिर टोटल गेंदें पूछी गई थी वो ये है, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक और यूपीएससी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक और बताता हूँ जो यूपीएससी 2017 में आया था। उसमें क्या है, उसमें बच्चों क्वेश्चन में ये पूछ रखा था, हाँ, कि उसमें ये पूछ रखा था कि घर के कि एक लोग हैं, उसके घर के किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पे जो खर्चा आता है उसका रेशियो 3:4:6 है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति के
घर का किराया मतलब रेंट, स्कूल फीस, ठीक है, और घर का सामान मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 3:4:6 है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके जिसके घर का किराया, स्कूल फीस, घर का किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर जो खर्च जो भी व्यय होता है उसका 3:4:6 के अनुपात में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन था जो स्कूल फीस दी जाती है वो 5600 रुपये है। जो स्कूल फीस दी जाती है 5600 रुपये। ठीक है, तो व्यक्ति की वार्षिक आय क्या है? स्कूल की फीस जाती 5600 रुपये प्रति महीना। ठीक, तो हमसे वार्षिक आय क्या है ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको यूपीएसआई 2017 के आए हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें उसी ब्याह में समझना होगा कि किस टाइप का पेपर आता है, किस टाइप की प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करते हैं। हमको रेंट पता है, स्कूल फीस पता है, एक्सपेंडिचर पता है, यही तो एक होता है। अगर जैसे कि आप कुछ भी खर्च कर रहे हो, जैसे मान लो आपकी इनकम जो भी है, मान लो 10 इनकम है, अगर आप 5 स्कूल फीस दे रहे हो तो 5 घर का सामान खर्चा कर रहे हो, यही तो आपकी इनकम हो गई। तो यही इनकी इनकम होगी। क्या है वो तीन रेंट देते हैं अपने पार्ट में, स्कूल फीस 4 है, एक्सपेंडिचर ये, तो इनकम कितनी हो गई? इनकम 13 हो गई। 3 3 4 3 7 6 13, तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। हमें क्या पता है, स्कूल फीस 5600 रुपये दी जाती है, और हमें इसमें क्या पता है, 4 पता है। तो 4 की वैल्यू है 5600, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1400। ऐसे 56 डिवाइड बाई 4 काटेंगे तो 1400, 4 4 4 16 ऐसे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, तो व्यक्ति की वार्षिक आय। बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या की थी, 6 4 10 3 13 बराबर निकाल दिए थे, ये नहीं। वो यहाँ पे देखिए प्रति महीना दी जाती है। पूछे तो व्यक्ति की वार्षिक आय, एनुअल इनकम, तो सबसे पहले इसकी 1 मंथ की इनकम, तो 1 मंथ की इनकम इसकी क्या है, 1 मंथ की 13 है। ठीक है, तो 1 ईयर की कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 12 156, ये हो जाएगी इसकी एनुअल इनकम। ठीक है, 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1400 है, तो 156 की वैल्यू निकालेंगे, 156 इंटू 1400, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो ईजी होगा, 0 0 से करा लेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए रेंट, स्कूल फीस, एक्सपेंडिचर बताया था। बच्चों ने गलती क्या की, देखिए क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में कहा था, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए, उसके बाद देखिए क्या उसको सॉल्यूशन में निकालना, क्या सॉल्व क्या करना है। ठीक है, बच्चों ने क्या किया, स्कूल फीस पता थी प्रति महीना 4 बराबर 5600, 1 बराबर 1400, 13 बराबर वैल्यू निकालने आए थे। सभी लोगों का गलत हो गया था जो ऐसा किए थे, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन को रीड किया था केयरफुली, तो वो जानते थे कि वार्षिक आय पूछी मतलब एनुअल, तो हमें 1 मंथ की पता है, तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनुअल बन जाएगी। उन्होंने एनुअल बना दी, 13 इंटू 12 एनुअल वो बन गई है, तो 156 रुपये एनुअल। 1 की वैल्यू 1400 है, तो 156 की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देख लीजिए, इसको रफ करता हूं, एक और यूपीएसआई क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या हुआ, 4 व्यक्ति गए एक बेकरी में, ए बी सी डी, 4 व्यक्ति गए।
ठीक है, उनको 90 किलो मिठाई आपस में लेनी है, 90 किलो मिठाई आपस में लेनी है। जो रेशियो क्या है, मान लो ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, ये किसी बेकरी में गए, इन्होंने 90 किलो मिठाई वितरित की, 90 किलो मिठाई लेनी है, लेकिन इस रेशियो में 4:B:6:3, बी को अच्छे से लिख दें हम, हाँ ठीक है। ए बी सी डी 4 व्यक्ति है, उनको जो भी मिठाई लेनी है 4:B:6:3 में लेनी है, और इनको 90 किलो मिठाई वितरित करनी है, 90 किलो मिठाई आपस में वितरित करनी है, ठीक है। तो बोला है सी का जो हिस्सा है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूरा लिखेगा, यहां पे लिखा है सी का हिस्सा जो है डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, 15 किलो अधिक है, ठीक है, 15 किलो अधिक है। तो बी अनुपात डी, इनका अनुपात निकालना है हमको, बी अनुपात डी का अनुपात निकालना है, ठीक है। मतलब हमको ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक का है 4 पार्ट, एक का है बी पार्ट, एक का है 6 पार्ट, एक का 3 पार्ट। सी को डी से 15 किलो अधिक मिलता है, सी को डी से 15 किलो अधिक मिलता है, तो हमें B:D का अनुपात बताना है। ये 90 किलो इन चारों में आपस में बांटना है, ठीक है। तो चलिए आइए, वही क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने अभी तक सभी यूपीएसआई 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो आप जाके यूपीएसआई के सभी सेट को देखिए और सभी सेट को डाउनलोड करिएगा और देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर उसमें होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब वो सबसे पहले कह रहा है ABCD 4 पार्ट में 90 किलो वितरित करना है। अगर हमको बी पता होता तो हम डायरेक्टली यहीं से ही बांट देते, लेकिन हमें बी नहीं पता है और हमें यहाँ पे एक क्लू दिया गया है जिससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या है कि सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 6 है, सी का हिस्सा कितना है 6 है, और डी का हिस्सा कितना है 3 है। अब वो कह रहे जो सी का जो हिस्सा है डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू 15 किलो, अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना अधिक है, 6 से 3, तो 3 अधिक है, तो 3 अधिक है बराबर 15 के। सी का हिस्सा डी से 3 अधिक है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलो अधिक है, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, ठीक। अच्छा अंदर आ जाओ, ठीक है, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया बी और डी का हिस्सा क्या होगा, बस ये पूछा गया। 1 का 15 है, हमको पता है 4:B:6:3 90 किलो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो कोई बात नहीं, बस आप लिखो ऐसे 4 + B + 6 + 3 90 किलो वितरित करना है। 4, 6 और 3 यूनिट कितनी हो गई, 6, 3, 9, 4, 13 यूनिट हो गई बराबर 90। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो B + 65 90, उधर भेज दो 90 - 65, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई, B की वैल्यू 25 हो गई है। और हमसे आंसर पूछा था B:D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो B अगर हमारा 25 है तो D हमारा 3 है, तो A के बराबर 5 है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो D की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी A के बराबर 5 की है, तो 3 बराबर 15 की हो जाएगी। और हमसे B और D पूछा गया था, B की वैल्यू 25 है और D की वैल्यू 15 है, देखो 5 से डिवाइड जा रहा है, 5 5 = 25, 5 3 = 15, ये पूछा गया था। और ये यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ओके बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतने ही रखते हैं, तो कल क्या है, अब कल जो आएंगे इसी रेशियो पार्ट 2 का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे यूपीएसआई से रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन बताए हैं
वो सब यूपीएसआई क्वेश्चन थे। तो ठीक है, वो इसी टाइप के होते हैं। लैंग्वेज वाले सम्स को लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और करना है। ओके बच्चों, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।